हेलो एवरीवन, मैं अनुज सिंह पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सती प्रथा के बारे में जानेंगे, जो कि एक सामाजिक हमारा टॉपिक है, भारतीय समाज से रिलेटेड है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज के इस छोटे सेशन में हम सती प्रथा किस प्रकार से शुरुआत हुई और किस प्रकार से अंत हुआ, अर्थात प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा लेक्चर है ये इतिहास के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप भारतीय समाज के बारे में रुचि रखते हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सती प्रथा को अगर हम ओवरऑल एक इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझे तो यह प्राचीन भारतीय समुदाय में एक धार्मिक प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार किसी भी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसके साथ चिता में अपने आप को या अपना आत्मत्याग कर लेती थी। लेकिन अगर हम इस प्रथा की बात करें मोटे शब्दों में तो देखिए, सीधा सीधा कॉमन ये समझ लीजिए कि जब किसी औरत का पति या पति की डेथ हो जाती थी तो वो औरत भी या वो महिला भी अपने पति के साथ उसके साथ चिता में स्वयं जीवित बैठ जाती थी। ठीक है, अर्थात अपना जो मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी। ठीक है, तो इस प्रथा को बोला जाता था सती प्रथा। और देखिए, ये भी आपको याद रखना होगा कि एक सामाजिक प्रथा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रथा के इतिहास की बात करते हैं। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो देखिए, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंचे तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, अर्थात जिस प्रकार पुरुष प्रधान समाज में पुरुष केंद्र में होता है, प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार मात्र सत्तात्मक समाज में माता या महिला प्रमुख होती है। ठीक है, तो गाइज अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा होती थी। बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जो सती प्रथा का प्रमाण देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो वैदिक काल में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि वैदिक समाज में सती प्रथा थी। ठीक है, लेकिन इसका जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, ठीक है, तो अथर्ववेद में सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेट जाती थी। इस बात का हमें प्रमाण मिलता है अथर्ववेद से। ठीक है, इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हमें देखिए समाज के बारे में जानना है तो हम बहुत सारे ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जो सामाजिक स्तर पर लिखे गए हैं, जिनका आज हम समाज के तौर पर उन्हें एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज करते हैं। तो उसमें एक आता है रामायण, दूसरी आती है महाभारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण की। तो रामायण का जो मूल अंश है उसमें कहीं पर भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जो रामायण का उत्तरकांड है, उत्तरकांड में वेदवंती की माता, जो वेदवंती की जो माता थी, उनके सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए सबके लिए नहीं था लेकिन ऐसा उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में चूंकि आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष का युद्ध था, ठीक है, बहुत सारे योद्धाओं की इसमें डेथ हुई थी, तो अब ये जानना जरूरी होता है क्या सती प्रथा थी या नहीं थी। ठीक है, तो महाभारत में जब हम देखते हैं तो पांडु की जब मृत्यु हुई, ठीक है, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा वहां पर और भी योद्धाओं की जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख है अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रोण। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इनकी पत्नियां सती हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जो रेयर हमें जानकारी मिलती है वो पांडु से मिलती है कि पांडु की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद माद्री सती हो गई थी। ठीक है, बाकी किसी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद हम जैसे ही बढ़ते हैं मौर्य काल की तरफ, तो मौर्य काल में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह बताया गया कि उस समय जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग था वहां पर जो सैनिक थे, ठीक है, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां सती हो जाती थी, तो ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। ओवरऑल उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था मौर्य काल तक का सफर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गुप्त काल की। लेकिन हाँ, गुप्त काल से पहले जान लीजिए संगम काल में भी हमें सती प्रथा के प्रचलन की जानकारी मिलती है। ठीक है, संगम लिटरेचर या संगम जो युग है वहां पर सती होने के उल्लेख हमें मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट गुप्त काल पे। तो देखिए गुप्त काल में सबसे रेयर चीज जो बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है, जो इस बार भी यूजीसी नेट में प्रश्न बना था, ठीक है, तो ये पूछा गया था कि जो प्रथम अभिलेख प्रमाण है, ठीक है, अर्थात
सती प्रथा या सती होने का सबसे पहला जो हमें प्रमाण मिलता है, उल्लेख मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है? तो मिलता है हमें एरण अभिलेख से। ठीक है, इसमें हमें पता लगता है कि जो गुप्त नरेश भानुगुप्त थे, उनका एक मित्र था गोप, ठीक है, जो एक सैनिक था, वो हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। उसके साथ उसकी पत्नी भी चिता में जल गई थी। ठीक है, तो ये उल्लेख हमें मिलता है। और दोस्तों यह मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार परीक्षा में बन चुका है प्रश्न यहाँ से, और इस बार अभी जो 2020 की, ठीक है, यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई है, ठीक है, ये आपको जानना होगा कि वो इतिहास की सबसे उच्चतम परीक्षा होती है। उससे टफ इतिहास का कोई पेपर नहीं बनता है जितना नेट का बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों न केवल ये नेट में पूछा गया है, बाकी अदर एग्जाम भी जो होते हैं इतिहास संबंधित, जहाँ पे इतिहास पूछा जाता है, तो ये प्रश्न ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं हम हर्ष की। तो यहाँ पर जो हर्ष चरित्र है जिसे बाणभट्ट ने लिखा है, तो उससे हमें पता लगता है कि जो प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, उसकी पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु से पूर्व ही सती हो गई थी। देखिए इसमें एक और चीज़ है, इसमें बताया गया है कि उनकी मृत्यु से पहले ही सती हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ पर या कहाँ पर हमें इस बात की जानकारी मिलती है जहाँ पर स्त्री अपने पति की मृत्यु से पहले ही सती हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक बार पुनः बता रहा हूँ, ये है हर्ष चरित्र, ठीक है, जहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य में पति की मृत्यु के बाद सती होना महिलाओं के लिए मुक्ति का प्रतीक था। ठीक है, और देखिए विजयनगर साम्राज्य में किसी एक राजवंश ने शासन नहीं किया है, यहाँ पर 3 राजवंश करते हैं। तो ये भी आपको जानना होगा कि किस राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सती प्रथा की बात की गई है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, तो ये संगम वंश के बारे में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। देखिए 3 चीजें आपके सामने आ गई हैं। विजयनगर साम्राज्य में आपको याद रखना होगा संगम से संबंधित है। ठीक है, और पति की मृत्यु से पहले ही तो वो हर्ष चरित्र से है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अभिलेख की बात करें तो वो पहला अभिलेख है एरण अभिलेख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों आपके लिए बुलेट्स पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मुगल साम्राज्य की तरफ। तो दोस्तों इसमें मुगल बादशाह अकबर के लिए ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि अकबर ने यहाँ पर एक नई महिलाओं के लिए कई सुधार करने की कोशिश की थी। ठीक है, उसने सती को रोकने का प्रयास किया था, और माना यह जाता है कि शुरुआत में वो इसमें सफल भी हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए सती प्रथा को वो रोक नहीं पाया था। ठीक है, लेकिन उसने प्रयास जरूर किए थे। फिर दोस्तों टाइम बीतता रहता है, और उसके बाद जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके नियमों के बाद, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी कि इसके लिए प्रयास जो किए थे राजा राम मोहन राय ने किए थे, लेकिन चूंकि गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, तो इन्होंने इस सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, अर्थात रोक दिया था। ठीक है, अब इस सफर के बाद हम एक चीज जान लेते हैं कि देखिए क्या यह सती प्रथा महिलाओं से फोर्सफुली कराई जाती थी या फिर महिलाएं स्वयं करती थी। ठीक है, तो इसके हम 2 उदाहरण देखते हैं। अगर हम आधुनिक काल की बात करें और थोड़ा आधुनिक काल से थोड़ा पहले हम जाएं मुगल काल में, तो बर्नियर ने इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है। बर्नियर ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि एक लड़की थी जो जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। दरअसल उसके पति की डेथ हो जाती है, तो कुछ ब्राह्मण उस लड़की को कुछ नशीली दवा का सेवन करा के, ठीक है, जबरदस्ती आग में बैठा देते हैं। तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है कि महिलाओं को फोर्सफुली सती प्रथा करनी पड़ती थी या इसका पालन करना पड़ता था। लेकिन हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का। ठीक है, तो दोस्तों जब उनके पति की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद वो सती होने के लिए तैयार हो गई थी। इस चीज की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन बाद में उनके ससुर ने उन्हें मना किया, और बाद में वो एक महान शासिका बनी जो हमारे लिए आज भी आदर्श है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हम एक दूसरी चीज और इसमें ऐड कर दें कि उनकी बेटी भी सती हुई थी, क्योंकि उनके दामाद की डेथ हुई, तो जब वो शासिका थी तो उनकी बेटी भी सती हुई थी। ठीक है, तो ये 2 घटनाएं लगभग एक ही टाइम की है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इससे आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि दरअसल कई बार ये समाज में फोर्सफुली कराई जाती थी, और कई बार लोग इसे अपने समाज का अभिन्न अंग मानते हुए इसे एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो ये दोनों ही उदाहरण आपके लिए बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फोर्सफुली कराई जाती थी, और हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह समाज का अंग थी। ठीक है, तो 2 उदाहरण आपने देख लिए, और दोनों ही उस समय के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तो चलिए आज
तो इस प्रकार से भारत में सती प्रथा पहली बार बैन हुई थी और आपने देखा कि किस प्रकार हमने वेदों से शुरुआत की, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत की और अंत में हम ब्रिटिश अर्थ पे आकर हमने इस प्रथा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो, ये छोटा सा सेशन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों एक नई चीज़, आपको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम आने वाले टाइम में जो भी आपके लिए नई जानकारी लेके आएंगे तो उसकी सूचना फिर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी, अलग से कुछ भी सर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आगे भी इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा। आज के इस छोटे से सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।